आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है। कुछ लोगों के हार्ड वर्क से आप देख सकते हो कितनी मेहनत का काम है और कितने खतरे का काम है जो लोग ये कर रहे हैं। मतलब किस तरीके से ऊपर चढ़ के और इतने इन तारों को सही करना, और ये बिजली का काम मुझे बहुत 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 डर वाला लगता है, क्योंकि इस काम में बहुत 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 ज़्यादा खतरा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा केस सुनने में मिलते हैं, तो जो इस तरह के काम करते हैं उनके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिसिएशन वाला काम है ये। बहुत ही मेहनत वाला काम है। हम लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं लाइट के ना आने से, बट आप देख सकते हो कि मतलब मैं वीडियो बनाने ही लगी उनका वर्क देख के। बहुत देर से मैं इनको देख रही थी। जब ये काम चल रहा था तो हमारे यहाँ 8-9 घंटे तक लाइट नहीं है। आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। ये रोशनी आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि फ़ोन की लाइट ऑन है, और यहाँ मैंने कैंडल जलाई हुई थी। मैं खाना वाना सब बना चुकी थी। अंधेरे में थोड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को होती है जब आपको रहने की आदत नहीं होती। रूम में भी मेरे बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है इस टाइम। मतलब मुझे बहुत 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 अजीब सा लग रहा था, क्योंकि बहुत घंटे बिना लाइट के हो चुके थे, और अगर इतनी देर तक लाइट नहीं आती तो नेगेटिविटी आ जाती है अंदर। अंधेरे में ज़्यादा रहने की मुझे आदत नहीं है, तो इस वजह से 6:15 हो गई। आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे की लाइट गई हुई थी और 6:15 हो चुकी हैं और अब तक लाइट नहीं आई है। तो मैं इस वक्त बाहर जाके थोड़ी देर खड़ी हो गई थी, उनको देख रही थी कि कब तक उनका काम ख़त्म होगा। और ये दूसरा रूम है हमारे घर का, और इसमें भी मैं आपको कई जगह दिखाई दूँगी। देखिए मैं और अरुण यहाँ पर भी हैं। और फिर मैं थोड़ी देर बाहर और खड़ी हो गई थी इस मौसम में। आप हालत देख रहे होंगे, ये हालत इस वजह से नहीं है कि पसीना आ रहा है, खाना वाना बना के आई हूँ, नहीं। अब टाइम हो रहा है 6:25, और लगभग आप कह सकते हैं 6:30 7:30, लगभग 7 से 8 घंटे से मैं अंधेरे में हूँ। यहाँ पर बाहर बिजली का कुछ वर्क हो रहा था। मेरा पूरा दिन आज ऐसे ही चला गया, ना कोई रोशनी ना कोई हवा। मैं रेडी भी हुई थी बट अब उस हालत में नहीं रही। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी मुझे, फिर मैं रिलैक्स हो गई। क्या सोच के रिलैक्स हो गई वो मैं बताऊंगी आपको बाद में, क्योंकि इस व्लॉग को तो मैं कल कंटिन्यू करने वाली हूँ। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है सुबह से हवा नहीं ली है बिल्कुल भी। वो तो मौसम में काफ़ी चेंज है जो इतना महसूस नहीं हुआ, वरना बहुत हालत ख़राब हो जाती। फ़ोन लगाने वाली चार्जिंग पे, क्योंकि पूरा दिन इसकी फ्लैश लाइट जली है तो फ़ोन की बैटरी हो गई गुल। मैं जा रही हूँ नहाने। मैंने सिर्फ रोटी बनाई, आज कुछ नहीं बनाया, सब्जी रखी हुई थी। मतलब ऐसी रोशनी देखकर अच्छा लग रहा है। पूरा दिन अंधेरे में जा चुका है, पूरा दिन। तो चलिए मैं नहा कर आती हूँ, फिर आप लोगों से कल मिलेंगे। बाय बाय। ही गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ। बढ़िया नहीं मतलब वैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बट वैसे बढ़िया हूँ। कल कोई व्लॉग नहीं हो पाया, मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा सा ही शूट करा। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरा मूड कैसे रिलैक्स हुआ। जब मैं बाहर गई और मैंने देखा कि यहीं पर ही पास में लाइट के तार चेंज हो रहे हैं, उन्होंने तार चेंज करे। फिर मैंने जैसा आपको वीडियो में भी दिखाया कि मतलब उनको देख के कितना रिस्की वर्क है। मतलब इतना रिस्की काम हो जाता है ना ये, कि जान वाली बात हो जाती है, और लोग मतलब कैसे ऊपर चढ़ के आराम से बैठे बैठे काम कर देते हैं। जब मैंने उनको देखा तब मुझे रिलैक्स हुआ कि वो सुबह से लगे हुए हैं इस काम में। और बहुत ज़्यादा, वरना मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं, एक्चुअली एक आदत वाली बात भी हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में कभी लाइट नहीं जाती, कभी थोड़ी बहुत लाइट जाती है। और अगर ऐसे एकदम इतने घंटों के लिए लाइट चली जाए, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था, मेरा कुछ काम नहीं हो पाया। कल भी कोई वीडियो नहीं गई क्योंकि वीडियो एडिट ही नहीं कर पाई मैं कल। फ़ोन चला सकती थी बट उसकी लाइट जली हुई थी और उसको यूज़ कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी, तो इसलिए मैंने फ़ोन इतना देखा ही नहीं, यूज़ नहीं करा। तो वो दिक्कत भी हुई। और मेरे बाल धीरे धीरे लंबे हो रहे हैं। इतने अच्छे आपको ये फ्लफ़ी से इसलिए नहीं लग रहे होंगे क्योंकि कल मैंने हेयर वॉश किया था और उसके बाद रात तक भी बाल नहीं सूखे, पसीने में और ज़्यादा ख़राब हो गए, तो इस वजह से ऐसे हो गए। वरना बाल तो मेरे बहुत सॉफ्ट लगते हैं, इस वजह से इतने चिपचिपे से हो रहे हैं। और अभी फिर मैं इसलिए हेयर वॉश नहीं कर रही है, मैं डायरेक्ट करूँगी मंडे। आज अरुण के ऑफ़िस में कई लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। मतलब कोरोना किसी को नहीं हुआ है, बट जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा बुखार वगैरह ये हो रहा है सबको। धीरे धीरे काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब हुई। अब तो काफ़ी सब ठीक हैं, अरुण तो फ़िलहाल सही हैं। और वैसे यो अब तो ये हर जगह जो ऐसा मौसम चल रहा है, थोड़ी देर में ठंडा थोड़ी देर में गर्म, बहुत ज़्यादा वो होती जा रही है, तो ये तबीयत ख़राब करने वाला ही मौसम है। और टाइम देख लीजिए, 12:30 हो गई हैं। कुछ खाया पिया नहीं है अभी। मैंने एक अनार खाया था 2-1 घंटे पहले। तो आज मैंने बनाई है लौकी चने की दाल, तो उसको
मुझे ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मतलब मैं लौकी तोरई बहुत खाती थी अपने घर पे, पर जब से मैं यहाँ आई हूँ यहाँ तरीका थोड़ा सा अलग है। मतलब तोरई यहाँ इसलिए ऐसे ही खाते हैं, बिल्कुल गला देते हैं उसको पानी पानी करके, मतलब उसका पानी पी लेते हैं, तोरई फिक जाती है, तो मतलब उससे मेरा दिमाग ख़राब है, वो मेरे पे नहीं खाई जाती। लौकी यहाँ बहुत ज़्यादा मैश करके खाते हैं, वो भी मेरे पे नहीं खाई जाती। लौकी तोरई वैसे अरुण और मैं इतना बनाते नहीं है, बट अब अरुण लाने लगे हैं तो आज बना तो दी। पर पेट तो मैं भर लूँगी, एक दो रोटी खा लूँगी। शाम के लिए मैंने थोड़े से राजमा उड़द भिगाए, बहुत थोड़े से थे, तो मुझे लगा शाम शाम के लिए हमारे लिए हो जाएंगे। थोड़े से चावल बनाऊंगी क्योंकि अरुण कह रहे थे लौकी के साथ उनको चावल खाने हैं। बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं वो। और तबीयत आज मॉर्निंग में मेरी ख़राब हो गई थी, मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ। मुझे काफ़ी पेन हो रहा था पेट में, फिर मैंने मॉर्निंग में ही सुबह 6 बजे करीब मेडिसिन ली। और सफाई वगैरह करना आज बहुत मुश्किल हुआ, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मतलब ऐसे सांस चल रही थी मेरी जैसे मैं मतलब बहुत टाइम से बीमार हूँ, तो बस क्या कहूँ। थोड़ा थोड़ा मन कभी कभी दुखी हो जाता है मेरा, बट फिर सोचती हूँ कोई बात नहीं, सब ठीक है। हर चीज़ एक साथ नहीं मिल जाती, कुछ चीज़ों के लिए आपको वेट करना होता है। श्राद्ध शुरू हो गए हैं, मे बी श्राद्ध हो गए हैं शुरू। इस बार सितंबर में श्राद्ध है और अक्टूबर में नवरात्रि, कितना अजीब सा हुआ है ना। और सारे फेस्टिवल थोड़े से लेट लेट हैं इस बार। दिवाली नवंबर में है जाके, बिल्कुल हाफ नवंबर, मतलब काफ़ी लेट। इस बार तो करवा चौथ भी नवंबर में, मतलब ठंड ठंड में पड़ेगा। मुझे अब सुबह उठकर इतना पानी पीने की आदत हो गई कि सुबह उठती है ना मुझे बोतलें दिखाई देती हैं, मतलब पानी पीने का मन करता है। तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ करवा चौथ मेरा क्या हाल होगा, जहाँ मुझे 3 से 4 बजे से प्यास लगनी शुरू होती है, वहाँ मुझे सुबह सुबह से प्यास लगेगी। ओह गॉड। और बालों के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल, तो उसकी मैं जो वीडियो है वो बहुत जल्दी 1-2 दिन में आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। बहुत 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 इंटरेस्टिंग। इवन मैंने अरुण के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया है, उसको मेल भी उसको यूज़ करते हैं। बहुत 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 अच्छी रेमेडी है, जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी। क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि 8 से 9 पर मैंने लगाई है और मेरे बाल टूटने बिल्कुल बंद हो गए, बिल्कुल। इतने बाल टूटते थे ना मेरे, इतने। अभी जून में मेरे थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद मेरे इतने बाल टूट रहे थे ना, मैं बताऊँ मेरे रूम के हर कोने पे। और उन बहुत चिड़चिड़ा रहे थे कि इतने बाल टूट रहे हैं, कुछ करो इनका, हर जगह रूम में दिखते हैं। अब मेरा एक बाल नहीं टूटता, गीले से गीले बाल भी मैं अगर कोम कर लूँ तो मेरा बाल नहीं टूटता एक भी। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलूँगी और खाना वाना बना के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाय। तो आज मैं पेस्ट्री और फ्रेंच फ्राइज का नाश्ता कर रही हूँ। दिख रहा है कैसे हो रहा है। संडे के दिन इनका जो नहाना है ना उस पर बैन लगा होता है शाम तक का, है ना। क्योंकि मैं संडे वाले दिन बहुत सारे काम करने होते हैं। देखना जरा, ये लगता है कि काम करते होंगे। नहीं, मैं काम क्यों करता हूँ। नौटंकी। तो नाश्ता करते टाइम मुझे आ गया था थोड़ा सा गुस्सा, क्योंकि अरुण ने टीवी चला लिया था, फिर इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया आगे। और हाँ, जैसे मैं बता रही थी कि अरुण कल मेरे लिए पेस्ट्री लाए थे और क्रीम रोल लेके आए थे। ऐसा नहीं है कि खुद से लेकर आए थे, मैंने बहुत बोला था इन्हें कल कि तुम्हें कभी भी मन नहीं करता कि तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ को मीठा इतना पसंद है तो उसके लिए कुछ खाने को लेकर चलो, बट ये लेकर नहीं आते। तो कल मैंने बोल दिया था, तो इसलिए 3-4 पेस्ट्री आए थे मेरे लिए। मुझे खुद भी पता है, मैं खुद भी नहीं बोलती हूँ, मुझे पता है कि अभी सही नहीं है पेस्ट्री वगैरह खाना, बट फिर भी कभी कभी कोई लाए, हस्बैंड लेकर आए तो अच्छा लगता है। क्यों?
फिर क्यों नहीं लाते? हाइजीन होगा ना, बारिश से लाने में चला नहीं। ओह। अभी हम अपने ग्रॉसरी लेकर आए हैं। तो वैसे तो सामान था, बट अरुण ने बोला कि पूरे मंथ का भी ले आओ, जो थोड़ा बहुत करते करते मुझे लगा था थोड़ा बहुत ही आएगा, वो करते करते बहुत ज़्यादा आ गया और अरुण उठा के लाए। अब मैं सामान लगाऊंगी, फिर खाना वाना बनाऊंगी। एक शायद भैया आने वाले हैं कोई। अब 12:30 हो रही है, अब तक का तो पूरा दिन ऐसे ही निकल चुका है और इस व्लॉग को भी 2 से 3 दिन हो गए। और आज मुझे एक और वीडियो शूट करनी थी हमारी स्टोरी वाली, और मुझे नहीं लगता जैसे ये बैठे हैं वो आज भी हो पाएगी। हो जाएगी आज? हो जाएगी। क्या स्टोरी बतानी है? सिंपल सी स्टोरी है। तुमने मुझे पसंद करा, मैंने तुम्हें पसंद करा, बस शादी हो गई। इतनी इजी तो नहीं हुई थी। और क्या था उसमें? जितना इजी ये बोल रहे हैं ना, इतनी इजी हमारी शादी नहीं हुई थी। इतनी इजी शादी हुई हमारी, इतनी इजी शादी आप तो किसी की नहीं होगी, पता चला? वैसे तो मतलब इजी हो गई, मतलब जब शादी हो रही थी तो ये बनती है कि बाकी सब अच्छा था। हमारी जो लव स्टोरी में 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तो बेशक हम दोनों, क्योंकि हम दोनों की लव स्टोरी है, और तीसरा कौन है? हमारी सासू माँ, मेरी सासू माँ, मम्मी। हाँ, मेरी मम्मी ने एंड तक कोशिश करी कि हमारी शादी हो जाए, मतलब वो एंड तक वो लगी रही। उन्होंने कई सारी बातें भी सुनी इस चक्कर में, बट उनको ये था नहीं शादी हो जाए, क्योंकि मम्मी ने करी थी शुरुआत। लड़ाई की नहीं, शादी की। उन्होंने तो बोला था कि हाँ, इस लड़की से शादी करा देते हैं। जिस दिन अरुण का मुझे कभी फर्स्ट मैसेज आया था ना, तो मेरी मम्मी के मुंह से बात निकली थी, ऐसा करना तू इस लड़के से शादी कर ले। तो मैं उनको बोल रही थी कि तुम कुछ भी बोलती, वैसे का किसी से भी शादी कर लेते हैं। तो उनके मुंह की निकली बात सही हो गई। उन्हें अरुण स्टार्टिंग से ही पसंद थे, इवन अब तक अरुण उनको इतने पसंद है कि वो खुद बोलती है कि उन्हें नहीं लगता कि वो अपने दामाद से बात कर रही है, उन्हें ऐसा लगता है ये मेरे बेटे हैं, है ना। वो अरुण को बहुत ज्यादा, मतलब इवन मेरे मम्मी पापा मेरा छोटा भाई तीनों अरुण को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। श्लोक भी बहुत ज्यादा क्लोज है इनसे, और मतलब मेरी फैमिली में इनको बहुत प्यार मिलता है। पापा मतलब सब, मम्मी मेरी बहुत अच्छी है, उन्होंने हमारी शादी के लिए बहुत जद्दोजहद करी थी, तो हमारी शादी हुई थी। ये भी मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मम्मी मेरे से ज़्यादा इनकी तरफ वो रहती है, मतलब अगर कोई बात भी हो जाए ना, मैं कभी शिकायत भी करूँ तो वो सुनती नहीं। उनको ये होता है कि तूने कुछ किया होगा, इन्होंने कुछ नहीं, मतलब इन्होंने अपनी छवि ऐसी उनके आगे बना ली कि इनकी गलती पर भी मेरी डांट पड़ सकती है। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वाला, बट मैंने सोचा अब थोड़ी सी बातें हम आप लोगों से करें। इसके बाद शायद हम इवनिंग में शूट करेंगे अपना, बहुत आज मुझे वो वीडियो शूट करनी है और 1-2 दिन के अंदर डालनी है ना, पक्का ना? जब ये नहा लेंगे ना तब, और जब ये नहा लेंगे तब फिर मैं ऐसी हो जाऊंगी। क्या करें फिर? कोई नहीं, क्या हो गया, लोगों को हमारी बातें सुननी है। चलो कोई नहीं, इवनिंग में आज अपनी स्टोरी शेयर करेगा, तो चाहे नाइट में शूट करें चाहे कभी करें, आज वो शूट हो जाएगी, है ना? पक्का प्रॉमिस? कोई काम नहीं आया। काम तो तुम्हारे बहुत बिजनेस डील होंगी आज। पता था ये संडे में कितने काम होते हैं। पूरा हफ्ते ये काम में ऑफिस में ही ऐसे रहेंगे, और संडे के संडे दिन ही अपने इतने काम सारे इकट्ठे कर लेते हैं। मतलब हम दोनों का तो कोई काम, 2 संडे पिछले इन्होंने नीचे के कामों में निकाल दिए, चलो वो भी इम्पोर्टेंट थे, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे अपने कोई काम नहीं है। सब काम इम्पोर्टेंट होते हैं, बस हम दोनों के नहीं होते, है ना? सबके होते हैं। हम दोनों के नहीं होते, तभी तो वो डिले होते रहते हैं। जब तक किसी काम का टाइम नहीं आता तो वो काम नहीं होता। हर किसी काम का एक वक्त होता है, तो वो वक्त सही वक्त नहीं आता, वो काम नहीं होता। चाहे वो खाना हो, चाहे शादी हो, चाहे रोना हो, चाहे जीना हो। अब जरा तुम थोड़ी देर फोन पकड़ो, मेरा हाथ दुख रहा है, उधर से सही आएगा, पकड़ो। अब ठीक से पकड़ो, मुझे मेरी फोटो देखनी, मैं तो डेली आती हूँ इन सबके आगे। ठीक से पकड़ो, थोड़ा देर को पकड़ो, ठीक से पकड़ो। हाँ अब पकड़ो सही से, अब बताओ क्या बताऊँ? अच्छा ये सबके सामने बोल दो हम दिवाली पर अपना पूरा रूम चेंज करने वाले हैं। मैं ठीक से दिख नहीं रही हूँ, ठीक से, हाँ बस ऐसे करने वाले हैं ना चेंज पूरा रूम। अभी नहीं, देखेंगे बजट अगर होगा तो करेंगे, वरना अभी नहीं, कोई जल्दी नहीं है इस बात के लिए, हम अभी कोई फैसला नहीं ले रहे। मैंने ले लिया, पर तुम्हारे लेने से क्या होगा? हमने ले लिया। पिछले 3-3.5 साल से मैं ना बोर हो गई हूँ अपने रूम की सजावट से। मतलब मेरा मन है, मतलब जो चीज़ मुझे लेनी है वो तो मैं लूंगी, और
टाइम पे ये भी मना नहीं करते, क्योंकि मुझे लैम्प, फ्लावर पॉट, जो जितना भी सब कुछ लेना है, जो मैंने सब सोच रखा है, मतलब जैसे मेरी ज्वाइनिंग होगी, मे बी मेरी नेक्स्ट वीक या मतलब सितंबर के अंदर मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं शॉपिंग करना स्टार्ट कर दूंगी, है ना? नहीं, अभी टाइम आने दो। तो मैंने कहा जब टाइम आता है जब काम सब काम होता है, जब तो टाइम नहीं आता वो कोई काम नहीं है। जो मतलब पकड़ता है ना फोन, हमेशा उसका फेस मोटा लगता है। वो तो है। बहुत सही बोलो। क्या? मुझे रूम चेंज करना है। अभी नहीं, टाइम देखेंगे, बताएंगे अभी वक्त आने को। कौन से पंडित से निकलवाओगे? बात पंडित की नहीं है, अभी टाइम सही नहीं चल रहा सभी के लिए, तो अभी जब अच्छा समय होगा तो कर लेंगे। काम सभी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जो हमारा रूम जैसा है अच्छा है? वो तो है ही, इनमें कोई शक थोड़ी है। वैसे जो लोग आते हैं उनका कहना ये है कि अभी छोटा बच्चा नहीं है, इस वजह से रूम इतना बैलेंस रहता है। कहने की बातें, जिसे कुछ नहीं करना वो सब ये बातें बहाने लगा के बोल देते हैं। ऐसे क्या बच्चा वो क्या नाम संभाल नहीं जाता? थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होता है पता है, पर करा भी तो जाता है। पर आलसी इतनी होती है लेडीज से, सब बच्चे बटा लेती हैं, बच्चे इतना कर देता है। बहुत सी मैंने चीज देखी है कि बहुत से जैसे डेकोरेशन करती हूँ मैं तुम्हारे बर्थडे पे, जैसे कुछ भी अच्छा करते ना तो उनकी वाली बात रहती है कि बेबी नहीं है ना, तो इस वजह से तुम कर लेते हो। मतलब कि एक तरफ से तो उनको ये चाहिए होता है कि थोड़ा कैमरा से एक तरफ उनको ये चाहिए होता है कि मतलब शादी होते ही ना कोई तुरंत सबसे पहले फैमिली प्लानिंग कर ले, और दूसरी तरफ वो ये भी दिखाते हैं कि बच्चों के आने से लाइफ में कितनी सारी बंदिशें भी आती हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता, सब अपने लाइफ का पार्ट होता है। ये तो हम लोगों को खुद डिसाइड करना होता है कि हमको क्या करना है, किस समय बेबी प्लान करना है, किस समय नहीं करना। और शायद हमने मतलब जिस समय प्लान करने की सोची तो शायद तक हमने अपनी लाइफ काफी अच्छे से जी ली, हमें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, हमने हमेशा से मतलब हम दोनों ने साथ में भी टाइम बहुत अच्छा स्पेंड किया। तो ये मैं कभी इस चीज को ना सोचती नहीं हूँ कि इंसान वो ये ना दोनों नाव पे सवार रहते हैं कि बेबी प्लानिंग भी कर ले और बच्चों के आने से ऐसे ऐसे हो जाता है तो तुम अकेले भी बहुत खुश हो। मतलब दोनों तरफ की सोच रखते हैं लोग, तसल्ली करते हैं खुद की, मेरे हिसाब से खुद की तसल्ली करते हैं। बच्चे के आने से आपकी लाइफ खराब थोड़ी ना होती है, अच्छी होती है। मैंने अपनी मम्मी को देखा है, हम तीन थे, फिर भी ऐसा नहीं कि हमारे घर में बर्थडे नहीं होते थे या फिर कोई काम नहीं होता था। माना मतलब मम्मी खुद कहती है कि तुम लोग बहुत ज्यादा शैतान नहीं थे, बच्चे थोड़े एक्टिव होते हैं, वो चीज मैं मानती हूँ, बट हर चीज बैलेंस करने की होती है। माना उतना नहीं हो पाता, मैं बोलती हूँ अगर मेरे रूम में 100% रहता है तो शायद 70-80 हो जाएगा, 50-60 हो जाएगा, बट फिर भी इतना तो रखेंगे, इतना तो रखना भी चाहिए। और बच्चा तो देखो जितना एक्टिव होता है उतना ही अच्छा होता है। बट हाँ, जितने लोगों का ये कहना है कि मेरा रूम या मेरी लाइफ या जो मैं प्लान करती हूँ, तुमने किधर कर रखा है फोन, थोड़ा ठीक से करो। हाँ, जो सब मैं प्लान करती हूँ इस वजह से है कि अभी बेबी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है ना ये बात? और अभी हम इतने बहुत 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 ज्यादा कोई परेशान नहीं है, हर चीज का एक टाइम होता है, जब वो टाइम आएगा तो वो चीज भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, हम सारे ब्लॉग शेयर करेंगे, क्योंकि हर चीज ना भगवान बहुत सोच समझ के देते हैं। हमारी शादी बहुत सोच समझ के हुई, बहुत खुश है हम उसमें। उसके बाद लोग मुझे कहते थे, हम लोगों को कहते थे 1 साल हुआ है ना इसलिए ऐसे रहते हो, फिर कहते थे 2 साल हुआ है ना इसलिए ऐसे रहते हो, तो फाइनली 3.5 साल हो गई, हम तो अब भी ऐसे ही रहते हैं। तो मतलब ये उनकी गलतफहमी धीरे धीरे दूर हो गई, और टाइम आने पर जब बेबी भी आएगा ना तो उसके साथ भी हम इतना ही लाइफ को एंजॉय करेंगे, ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। हमने अब सब कुछ किया है, मतलब एंजॉय किया है, घूमना फिरना किया है। इवन हमने तो आगे की भी प्लानिंग कर रखी है कि बेबी के साथ हम कौन कौन सी जगह भी घूम सकते हैं। और मैंने खुद देखा था, आपको याद है जब हम शिमला गए थे, 3 कपल आए थे वहाँ, वो गुजराती थे तीनों, और इतने स्मार्ट कपल थे ना, मतलब हम लोगों की एज के ही थे, तीनों की गोद में बच्चा था, शायद एक की में नहीं था, 3 या 4 कपल वो थे, सिर्फ एक की में बच्चा नहीं था। बच्चा भी ऐसा नहीं, बिल्कुल गोद का बच्चा, और उसी गोद के बच्चों को लेकर वही पहाड़ों पे डर चढ़ रहे थे, और उन्होंने मतलब कुफरी में कितना एंजॉयमेंट किया उन लोगों ने। तो मतलब फिर ऐसे तो वो तो अपने बच्चे पता नहीं कहाँ छोड़ के आते, तो ऐसी तो कोई बात नहीं होती। मतलब जिन जिनको लगता है मैं उनको बता देती हूँ, क्लियर कर रही हूँ। मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही कि मुझे बच्चे बुरे लग रहे हैं, बच्चे बुरे लग रहे हैं। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, हम लोगों के फेवरेट, चीकू है हमारा, पीहू है, और हमें बताने की जरूरत नहीं है, जो हम उनके लिए कर देते हैं, जितना हम उनके साथ खुश रहते हैं, खेलते हैं जितना उनके साथ, उनके लिए शॉपिंग करना हमें कितना अच्छा लगता है वो भी सबको पता है, सबने ब्लॉग में देखा है ना। तो इसलिए उस टॉपिक की जो बात नहीं। हाँ, रही बात ब्लॉग, देखो काफी लंबा हो गया आज का, तो इस ब्लॉग को हम खत्म करेंगे यहीं पर। अब थोड़ी देर बाद शाम को शूट करेंगे दूसरी वीडियो। मुझे अभी ग्रॉसरी का अपना सारा सामान सेट करना है, फिर खाना बनाना है,
9 के आसपास बज गया और एक शायद थोड़ा सा आगे काम भी है हमारे फ्लोर पे, वो भी आज करने आएंगे तो वो भी अभी कराएंगे। तो ब्लॉग को एंड करते हैं। आगे आगे क्या वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय बाय।